ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आज का जो नया चैप्टर है, कैपिटल स्वाई, यानी कि चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है, इसका जो हेडिंग है वो है एस्ट्रे कॉन्टैक्टे। ठीक है, एस्ट्रे कॉन्टैक्टे क्या चीज़ है? एस्ट्रे कॉन्टैक्टे कहते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जब आप किसी से मिलते हैं तो मतलब जो फर्स्ट आपका कॉन्टैक्ट होता है, क्या किस तरह बात करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। सही है। अच्छा जी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गिस्प्रेशे मिट कुलेगन। ठीक है, गिस्प्रेशे क्या है? गिस्प्रेशे कहते हैं जो गुफ्तगू, यानी कि गुफ्तगू की जमा जो होती है वो है। ठीक है, गिस्प्रेश, गिस्प्रेश होता है जो गुफ्तगू। ठीक है, और उसकी जो जमा है गिस्प्रेशे। ठीक है, मिट विद कोलेगन, कुलीग्स। ठीक है, जो आप जब अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जो आपके साथ काम करने वाले उनको कुलीग कहते हैं। ठीक है, कुलेग एक होता है, कुलेग और उसकी प्लूरल है कुलेगन। ठीक है, ये। और उसके बाद है डी ब्यूरो einrichtung beschreiben। ये क्या है? ठीक है, बिशराइबन कहते हैं बयान करना। सही है, बिशराइबन इज टू डिस्क्राइब। सही है, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि ये वर्ब, हमारी जो वर्ब का डेटाबेस है वो बनता जाए। और बाद में आपको मैं ये चीज़ें शेयर कर दूंगा ताकि आप कल को रिवाइज करें तो आपको पता हो चाहिए ये वर्ब है, फिर इस तरह कंजुगेशन करनी है, इस तरह करते जाएं। अच्छा जी, बिशराइबन टू डिस्क्राइब क्या चीज़? ब्यूरो einrichtung। ब्यूरो क्या होता है? ब्यूरो होता है ऑफिस। ठीक है, einrichtung कहते हैं यानी उसकी सेटिंग। ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्या होता है, मतलब दफातर होते हैं। ठीक है, मीटिंग रूम होते हैं, कंटीन होती है, किचन होता है, वॉशरूम्स होते हैं। और मतलब ये जो ऑफिस में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सही है, यानी कि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, आपको दफ्तर में, दफ्तर की जो चीज़ें उसको बयान करना आएगा, यानी कि यहाँ पे ये है तो उसकी वोकैबुलरी भी होगी। अच्छा जी, उसके बाद है डी अब टाइलुंगन बेश्राइबन। ठीक है, अब टाइलुंग, अब टाइलुंग क्या होता है? अब टाइलुंग कहते हैं आपकी जो ब्रांच होती है। ठीक है, जिस तरह कोई भी कंपनी हो उसमें कोई ब्रांचेस होती है, टेक्निकल ब्रांच होती है। ठीक है, एक एचआर ब्रांच होती है, आ, मतलब उसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, वो उसको कहते हैं अब टाइलुंग, और उसकी जो जमा है वो है अब टाइलुंगन। सही है, अब टाइलुंगन बेश्राइबन, यानी कि जो वहाँ की ब्रांचेस हैं उसका बताना कि ये जी फ्रांस ब्रांच से है, ये फलां ब्रांच से है, ये फलां ब्रांच, ये वो। उसके बाद है नाह प्राइजन फ्रागन। फ्रागन कहते हैं टू आस्क, मतलब पूछना, यानी कि कीमतों का पूछना। आपको कीमतों का पूछना आना चाहिए। कल को इधर सब्जी लेने जाएंगे तो आपको पता नहीं है किस तरह पूछना है, क्या क्या भाव है। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद है उबा फ्राइज साइट एक्टिविटेट एक्सप्रेशन। ठीक है, उबा कहते हैं अबाउट। ठीक है, फ्राई साइट एक्टिविटेट, यानी कि फ्राई साइट, फ्राई साइट कहते हैं फ्री टाइम। ठीक है, एक्टिविटेट एक्टिविटी, तो उसकी जो प्लूरल है फिर होगा एक्टिविटेटन। इसका मतलब होगा जो फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में बोलना, बात करना। सही है, यानी कि फ्री टाइम में जो एक्टिविटी होती है उसको हॉबी कहते हैं ना, मतलब हॉबी का ये एक कह लो कि सिनोनियम है यहाँ पे। तो ये मतलब ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। बाकी हम क्या चीज़, वर्ड शब्द यानी कि जो वोकेबलरी आप बनाएंगे इस चैप्टर में वो क्या क्या है। ठीक है, गेगन इम्ब्यूरो, गेगन कहते हैं जो चीज़ें होती हैं ना, चीज़ों को कहते हैं गेगन। एक होती है गेगन, और जो उसका प्लूरल है गेगन। आपने अगर कभी जर्मनी में ट्रेन में सफ़र किया हो, अक्सर वो आ, बीच में अनाउंसमेंट आती है कि जब छोड़ते हैं तो अपनी गेगन स्टैंड का ख्याल रखें, यानी कि अपनी चीज़ों का, अपनी बैग वगैरह, अपना बटुआ, मोबाइल ना भूलें। तो गेगन स्टैंड है। ठीक है, इन ब्यूरो यानी कि ऑफिस में। अब टाइलुगन यानी कि बीच में ये जो ब्रांचेस हैं। प्राइस अनगाबन, यानी कि अनगाबन कहते हैं डिटेल। ठीक है, यानी कि कीमत की डिटेल, यानी कि यूरोज में किस तरह बताना है, सेंट्स में किस तरह बताना है। उसके बाद एंड पे है हॉबीज। ठीक है, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले जी एक मुकालमा है। ठीक है, रूम ओम डी आर बाइट कहते हैं काम। ठीक है, आर बाइट, डी आर बाइट, यानी कि काम, जॉब, यानी कि जो आपका काम होता है। सही है, रूंड उम डी आर बाइट। रूंड उम एक जो है ना, कह लें कि वो है रूंड उम, एक मिनट, आपने अक्सर सुना होगा रूम, रूंड उम डी उआ। ठीक है, रूंड उम कहते हैं अराउंड।
ठीक है, यानी कि उसके आसपास, यानी कि काम के आसपास जो कुछ भी बात है उसके बारे में, यानी अभी ये मुकालमा होगा। दफ्तर में क्या क्या होता है, ठीक है, जो एक्टिविटीज हैं, रूम उम यानी कि टोटली, डी आर्बाइट, इसके आगे कुछ भी हो तो उसका मतलब उसके मुतल्लिक, ठीक है, रूम डी आर्बाइट का मतलब है काम के मुतल्लिक। अच्छा जी, यहाँ पे एक मुकालमा है और इसकी साथ रिकॉर्डिंग भी है, ये सुने और इसको हम देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, ये दो लोग हैं, एक औरत है फ्राउ हेर्सबर्ग, और एक है यानी कि एक आदमी है, उसका नाम है हेया हाइनेमान। ठीक है, तो इसका मुकालमा है, ये हम सुनते हैं और बाद में फिर देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, चैप्टर 2, मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, आप ध्यान से सुने और फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये है अ आइंस। Kapitel 2. Musik wird von iPhone abgespielt. Kapitel 2. Übung A1. Im Büro. Hören und lesen Sie. Guten Tag. Suchen Sie etwas? Ja, mein Büro. Ich bin neu hier. Sind Sie Herr Heinemann? Ja. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Herzberg. Ich arbeite hier als Sekretärin. Kommen Sie. Hier ist Ihr Büro. Oh, das ist ein schönes Zimmer. Hoffentlich ist alles da. Dort stehen der Schreibtisch, das Telefon, der Computer, der Drucker, die Schreibtischlampe, der Stuhl und hier ist das Regal. Fehlt etwas? Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank, Frau Herzberg. Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Gerne. Meine Telefonnummer ist die 4422. Ganz einfach. Danke. Bis später. Bis später. ठीक है, सुनाई दिया? जी। जी जी कुछ समझ लगी है, कुछ बिल्कुल या बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आई? आवाज भी सही समझ आ ठीक है, ओके, हम देखते हैं कि क्या क्या बात हुई है। ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं, बारी बारी मैं आपसे पूछूं आपकी रीडिंग क्यों, असल में ये था हेरन उन लेजेंसी, ठीक है, यानी कि सुने और पढ़ें। ठीक है, पढ़ा तो आपने कोई नहीं होगा, आपने बस देखा ही होगा। ऐसे करते हैं, जिसको मैं बोलूंगा वो पढ़े और उसकी फिर हम मैं उसका तर्जमा करता हूँ। ठीक है, शवेज शुरू करें आप, मतलब आपने बंदे का नाम नहीं, सिर्फ जो फिक्रों में लिखा हुआ है यहाँ से गूटन टाग यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पढ़ें। Guten Tag, su, su, Susan, Susan भी इतवास। आपने सुना नहीं सही तरह, जूहनजी। ठीक मुझे है, मुझे आवाज नहीं थी सही आ रही इसकी। तो आपका कोई इशू होगा। ठीक है, जूहनजी एटवस। ठीक है, तो इसका मतलब है, मतलब गूटन टाग आपको बताया था, यानी कि गुड डे। फिर जी उसमें पूछा है जूहन, जूहन कहते हैं टू सर्च। ठीक है, जूहन, ठीक है, ये वर्ब है जूहन, जूहन इज टू सर्च। ठीक है, जूहन जी एटवस, एटवस कहते हैं समथिंग। ठीक है, तो वो पूछ रही है क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो आगे बंदा क्या कहता है बताएं, शवेज। या या माय ब्यूरो ich bin new here। हाँ, ठीक है, इसको कोशिश करेंगे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, क्या इसका मतलब हो सकता है। या मैं या यस माय ब्यूरो मेरा ऑफिस ich bin I am न्यू न्यू मैं यहाँ न्यू बंदा हूँ। आई एम न्यू है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही है। या माइन ब्यूरो, यानी कि हाँ, मैं अपना ऑफिस, इश बिन नोए हियर, न्यू नहीं नोए। ठीक है, नोएर, जिस तरह नोएर होता है ना वो फुटबॉलर, उस तरह नोए, जी जी नोए कहते हैं न्यू को। ठीक है, इश बिन नोए हियर, हियर मतलब यहाँ। सही है, वो कह रहा है हाँ मैं अपना जी ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नया हूँ। सही है, जी। आगे से क्या कहता है, कहती है, जिंदगी 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 और आप हैं हेयर एनिमल।
आप हाँ हैं, ये नाम पूछ रहे, क्या आप हेयर हैनीमैन है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिंट जी हेयर हाइनेमैन है, क्या आप जी। मिस्टर हाइनेमैन हैं? तो फिर वो आगे कहते हैं या। ठीक है। अच्छा जी, आगे पढ़े। और कौन है? इकरा, आप पढ़े आगे से। Okay. Here, Hanuman, yeah, yes, pro her, और बंदे का नाम ना पढ़े, बस आप आगे से वो आप पढ़ okay, लेते। her, her, welcome, वो उसको खुशामदीद कह रहा है। हाँ, My name हेर्सलिश। is, एक दफा आगे आगे जंप ना करें, पहले सही पढ़ें, ठीक okay, है। हेर्सलिश, हेर्सलिश कहते हैं दिली, मतलब। ठीक है, हेर्सलिश विल कॉमन। ठीक है। आप मतलब आपका दिल की था गहराइयों से मतलब खुशामदीद, मतलब कह लें। हेर्सलिश, हेर्सलिश विल कॉमन। ठीक है, विल कॉमन कहते हैं वेलकम। ठीक है। आगे। my name is Lisa, her, she, माय नेम, my माय नेम, name is, ये आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? क्या था? इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था ना पहले? mine, हाँ। my नाम is माय Lisa, नामे, ठीक है, नामे। my नाम, माय नामे। my नाम is Lisa, her, her, birk, हेर्ट्सबर्ग। ठीक है, बेर्ग। ठीक है। माय नाम है इस लिसा हेर्ट्सबर्ग, तो क्या मतलब हुआ? वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम जो है वो लिसा हार्सबर्ग है। बता रहे हैं या बता रही है? बता रही है कि मेरा नाम ये है। हाँ, फ्राओ जो होता है ना, फ्राओ कहते हैं जो औरत होती है। ठीक है। आगे। यस। आगे इश आर्बर्टे हियर आल्स जीग्रटिन। ठीक है, सेक्रेटेरियन। ठीक है, सेक्रेटेरियन कहते हैं सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी, कि मैं सेक्रेटेरियन। आपकी इसमें सेक्रेटरी हूँ, मैं आपकी इसमें सेक्रेटरी हूँ। ऑफिस में तो जिक्र ही नहीं आया। इश आर बाइटे हियर, मतलब मैं काम करती हूँ यहाँ पे। अल्स, अल्स कहते हैं एज। ठीक है। ओके। सेक्रेटेरियन यानी कि मैं एज ए सेक्रेटरी यहाँ पे काम करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आर बाइटन मतलब वर्ब है आर बाइटन। ठीक है। आर बाइटन का मतलब होता है टू वर्क, काम करना। सही है। आपने जब बताना हो ना कि मैं एज ये काम करता हूँ, तो उसकी एक क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन होती है। इश आर बाइटे आल्स। ठीक है। आल्स अगर आपने बताना हो कि मैं एज क्या काम कर रहा हूँ, आप कहते हैं ना मैं यहाँ पे एज चिपड़ासी लगा हुआ हूँ या कुछ भी, मतलब एज। ठीक है। आल्स आगे प्रोफेशन लिखना होता है। ठीक है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, मैं इश आर्बाइटे अल्स लेरेरिन। ठीक है। इश आर्बाइटे अल्स क्या हो सकता है? और एक पेशा बताएं कोई। और इंजीनियर। हाँ, कह सकते हैं। डॉक्टर। ठीक है, इश आर्बाइटे अल्स। अच्छा जी, अगर आपने कहना हो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, जब आपको ये क्योंकि अब एक चीज आई है तो इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा चीज मेरे ध्यान में आई तो मैं बता दूंगा। ठीक है। आर बाइटन के हिसाब से, इश आर बाइटे बाय फोक्सवागन फॉर एग्जाम्पल। जब आप किसी कंपनी का नाम लेते हैं ना, सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी का नाम लेते हैं। जिस तरह कोई भी कंपनी ले लें, पाकिस्तान की कोई भी ले लें, पीटीसीएल में काम करता हूं मैं। ठीक है। कोई भी, या तो वो क्या होता है, उसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है बाय। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है जब आपने बताना है कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ। किसी कंपनी का नाम आपने बताना है, किसी ब्रांड का नाम बताना है, तो वो उसके साथ बाय आता है। ठीक है। बाय क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ठीक है। इशार बाइटे बाय फोक्सवागन, फोक्सवागन एक गाड़ियों की वो है, या आप कह सकते हैं इशार बाइटे बाय कोई, क्या कौन सी मशहूर कंपनी है, को बताएं जिसका आपको पता हो। ठीक है। जीमेंस, जिस तरह जर्मन कंपनी है जीमेंस। ठीक है, कह सकते हैं इशार बाय जीमेंस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अम आगे कंटिन्यू करें इकरा। ओके। कॉमन सी हायर ईस्ट आर बरू। कॉमन जी, हिया, हायर नहीं हिया। ठीक है, इंग्लिश नहीं है ये। या हिया ईस्ट ईयर ब्यूरो, ओके। क्या मतलब हुआ? वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ किधर लिखा है और रहता मैं हो? यहाँ रहता हो किधर लिखा है? नहीं। अगर नहीं आता तो वो, अच्छा कॉमन जी, कॉमन जी का क्या मतलब होता है? कॉमन,
हमने को कॉमन के 1800 दफा पढ़ा है रहना कॉमन। रहना होता है। रहना शवेज क्या होता है कॉमन? आना। आना। ठीक है, आपने कोई नहीं रिवाइज किया सबक। ओके ठीक है, कॉमन सी मतलब आए, इधर आए। ठीक है, ही है इस्तिया ब्यूरो, यहाँ ये आपका ऑफिस है। ठीक है, अच्छा जी आगे, अब्दुल्ला आगे से पढ़ें आप। Oh, das ist ein schönes Zimmer. That is ein मतलब एक schön beautiful Zimmer room. वेरी गुड, ये एक खूबसूरत कमरा है. वेरी गुड। Hoffen, hoffentlich ist alles da. क्या होफेंटलिश होता है? होपफुली। होपफुली इज एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, मतलब वो कहता है कि मुझे उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ है इधर। मतलब वो नया बंदा है कंपनी में, और ऑफिस उसको वो कह रही है ये कमरा है, वो कहता है बड़ा प्यारा कमरा है, उम्मीद है कि सारा कुछ मौजूद होगा इसमें। तो अच्छा जी आगे फिर क्या कहता है? Dort stehen der Schreibtisch, das Telefon, der Computer, der Drucker, die Schreibtischlampe, der Stuhl und er ist das Regal. Fehlt etwas. पार्ट Etwas. किधर लिखा है? Fe- फेल्ट। Fehlt. Fehlt. ठीक है, Fehlt etwas. वो कहती है दोर्थ स्टेन, दोर्थ कहते हैं वहां। ठीक है, ओथे जिसको पंजाबी में कहते हैं ओथे, वहां। ठीक है, दोर्थ स्टेन वहां पड़ी हैं। ठीक है, वो चीजों की फिर वो गिनवाती है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। ठीक है, der Schreibtisch, श्राइबन, श्राइबन क्या होता है अब्दुल्ला? Schreib. श्राइबन लिखना. लिखना। ठीक है, श्राइब वहां से निकला, श्राइबटिश मतलब जिसको स्टडी टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल. श्राइबटिश यानी कि लिखने वाला, जहाँ पे बैठ के लिखते हो आप। ठीक है, श्राइबटिश यानी कि आपका मेज है। 10 टेलीफोन यानी कि टेलीफोन। डेया कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर। डेया द्रुकर, द्रुकर कहते हैं प्रिंटर। ठीक है, जो वर्ब होती है वो होती है द्रुकन। ठीक है, द्रुकन, द्रुकन कहते हैं मतलब वैसे होता है दबाना भी होता है, और द्रुकन का मतलब प्रिंट करना भी होता है। सही है, तो ये वहां से निकला द्रुकर यानी कि प्रिंट करने वाला। डी श्राइब्टिश लैंप। ठीक है, लैंपे कहते हैं लैंप जो होता है। ठीक है, यानी कि जो टेबल पे वो होता है ना लैंप, वो चीज। डे स्टूल, स्टूल कहते हैं चेयर को। ठीक है, स्टूल। उंड हियर इज द रेगाल, और यहाँ एक, यहाँ है रिगाल। रिगाल कहते हैं ये जो आ, होती है, उसको क्या कहते हैं, अलमारी कह लें, छोटी अलमारी। ठीक है, रिगाल। फेल्ट एटवस, वो पूछती है मतलब कुछ मिसिंग है, तो मतलब फेल्ट एटवस, एटवस समथिंग। ठीक है, फेलन। ठीक है, फेलन से फेल्ट एटवस, फेल्ट यानी फेलन से आया है। फेलन होता है टू मिस, वो चीज मिस होना ना, फेलन। तो कैसे फेल्ट एटवस, कुछ मिस है। तो आगे फिर देखते हैं, अली आगे से आप पढ़ें। Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank, Frau Herzberg. नहीं, मुझे नहीं लगता। थैंक यू, मिस हेर्सबर्ग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, वो कहती है नहीं मेरा नहीं ख्याल। इश ग्लोबन, ग्लोबन। ठीक है, ग्लोबन होता है बिलीव, टू बिलीव। सही है, मैं इधर लिख देता हूँ ग्लोबन, ग्लोबन यानी कि टू बिलीव। तो फिर उसने इश के साथ बनाया ना, तो वो कहती है ग्लोबे, इश का आता है ग्लोबे। ठीक है, तो वो कहती है मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज मिसिंग है, बहुत शुक्रिया। आगे, Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Maybe we can later drink coffee together. ठीक है, फिलाइस्ट, यहाँ पे नया लफ्ज है फिलाइस्ट। फिलाइस्ट का मतलब होता है मे बी। ठीक है, कल कुछ नहीं कहना मे बी को किस तरह कहना है, फिलाइस्ट। ठीक है, क्योनन, क्योनन का मतलब होता है कैन। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में होता है ना कैन, आई कैन डू, आई कैन गो, आई कैन डांस, ये वाला क्योनन मतलब अगर कोई एबिलिटी हो या पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए क्योनन इस्तेमाल होता है।
ठीक है, मोडाल वर्ब है, हम आगे जाके मजीद इसको पढ़ेंगे, ये बार बार आएगा, लेकिन जस्ट यहाँ के लिए आपको बता दूं इसका मतलब होता है कैन, जिस तरह इंग्लिश में होता है ना सकना, यानी कि पॉसिबिलिटी, या यानी कि कुछ या फिर अबिलिटी, यानी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, उसके लिए भी कैन इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई कैन प्ले क्रिकेट, या मतलब वी कैन गो, वी कांट गो, जिस तरह वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, स्पेटर कहते हैं बाद में, स्वामन इकट्ठे। ठीक है, कॉफी त्रिंकन, यानी कि त्रिंकन कहते हैं टू ड्रिंक, काफे यानी कि काफी। अली आपके लिए तो बहुत इजी होगी, ये नए लोग हैं उनके लिए, मतलब ये सारे लफ्ज नए हैं, तो इसलिए मैं एक एक करके उनको ना हम्म। मफहूम बता रहा हूँ। त्रिंकन यानी कि टू ड्रिंक। ठीक है, त्रिंकन, त्रिंकन ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, पीना, ठीक है, त्रिंकन कहते हैं पीना। तो वो कह रही है मे बी वी कैन, मतलब बाद में हो सकता है हम जो है ना काफी पे मिले। तो फिर वो आगे से कहते हैं गैरन, यानी गैरन कहते हैं शौक है, या मतलब विद प्लेयर। ठीक है, यानी कि हाँ बड़े शौक से, सो बिस्मिल्लाह जिसको कहते हैं ना, सो बिस्मिल्लाह, वो चीज़ है। ठीक है, फिर आगे से अली ये इसको खत्म करें। Meine Telefonnummer ist die 4422, ganz einfach. मेरा टेलीफोन नंबर है 4422, ganz einfach, काफ़ी आसान है। ठीक है, गांस कहते हैं बिल्कुल, ठीक है, हाँ। अनफाह अनफाह कहते हैं आसान। ठीक हम्म। है, आगे। Danke, bis später. So, thank you, see you later, bis später, see you later. देखो बहुत अच्छे, आपको मुकालमे की समझ आ गई टोटली, आपने हमने एक एक करके उसको तर्जमा किया है। ठीक है, इसमें आपने कुछ नई चीज़ें, नई वोकेबलरी सीखी है, कोई नई लफ्ज़ सीखे हैं। तो अब जो जो हम आगे जाएंगे थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है वोकेबलरी, लेकिन ये है कि यही तरीका है सीखने का। तो इसको पढ़ें, इसको देखें, और देखें क्या किस तरह जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। आगे यहाँ पे आसवाए जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको बताया था ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जर्मन में, उसके 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, डे डी डस। आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको पहले भी बताया था कि ये इसकी गलती बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, आप आपको चीजों को कहना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंटर को क्या कहते हैं, आप मुझे डी द्रुकर बताओ, डे द्रुकर बताओ, या 10 द्रुकर बताओ, वो इतना मैटर नहीं करता, आपको द्रुकर कहना आना चाहिए। ये नहीं कि आप द्रुकर की आप अगर कोई टीवी कह दो, वो गलत है। ठीक है, आपको जिस तरह बताया था कि ये मुज़क्कर मोनस की गलती है, ये बड़ी गलती नहीं है। बस इतना सा होगा, जिस तरह थोड़ी सी गुलाबी जर्मन होगी, जिस तरह कुछ लोग हैं, जिस तरह पठान लोग होते हैं, उनकी मतलब जुबान सीखते हैं तो वो थोड़ी सी अच्छा। मुश्किलात होती है उनकी, तो वो ऐसे ही है। बस इतनी सी गलती होगी, वो इस पे आपने फोकस नहीं करना कि ये मैंने हाँ अच्छा है कि आर्टिकल भी याद करें साथ, लेकिन मेन चीज़ों के नाम आने चाहिए। ठीक है, अगर आप बेकरी पे जाते हो और आपको ब्रेड चाहिए, तो आप डी ब्रेड बोलो या डे ब्रेड बोलो, वो मैटर नहीं करता, आपको ब्रेड कहना आना चाहिए, वो ब्रेड आपको दे देगी जो जिस तरह मर्जी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रेड की जगह अंडे बोल दो उसको, तो फिर तो आपको अंडे ही देगी ना वो। तो इसलिए ये इसका ख्याल करें। अच्छा जी, ये चीज़ें लिखी हैं और उनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, हम इसको देखते हैं, फिर आपने उसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, कि इसमें क्या आता है। ठीक है, टेलीफोन आपको क्लियर है, टेलीफोन यानी कि टेलीफोन। रेगाल, रेगाल कहते हैं जो छोटी सी अलमारी होती है ना, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं उसको, अलमारी जिसमें किताबें वगैरह रखते हैं, ये वो। द्रुकर, द्रुकर कहते हैं प्रिंटर को। स्टूल हमने पढ़ा है, स्टूल कहते हैं कुर्सी को। श्राइबटिश यानी कि लिखने वाला मेज, नहीं मेज। ठीक है, स्टडी टेबल जिसको कहते हैं। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर। माउस, माउस ये जो कंप्यूटर वाला माउस होता है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। बुख, ठीक है, बुख कहते हैं किताब को। ठीक है, बुख कहते हैं किताब को। बुख, वर्टा कहते हैं, यानी कि जो, मैं आपको इसकी ना थोड़ी वो बताता हूँ। अच्छा जी, वर्ड, वर्ड कहते हैं लफ्ज को, अल्फ, लफ्ज, उसकी फिर जमा होती है वर्टर। ठीक है, अल्फाज। ठीक है, और बुख कहते हैं किताब को। इन दोनों को जब इकट्ठा करें यानी वोटा बुख, यानी कि ऐसी किताब जिसमें अल्फाज बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी कहते हैं इसको, ये जो डिक्शनरी होती है ना इंग्लिश में, जिसमें वो आप देखते हैं कि क्या कहते हैं वो है। ठीक है, वोटा बुक। ठीक है, वोटा बुक यानी डिक्शनरी। 10 बुक, जिस तरह मैंने अभी बताया, बुक कहते हैं किताब। डी ब्रिले,
ठीक है। ब्रिले कहते हैं ऐनक, ठीक है, चश्मा। डेया टर्मीन कैलेंडर, ठीक है। टर्मीन, टर्मीन एक नया लफ्ज है, टर्मीन जिसका आजकल पाकिस्तान में रोला है एम्बेसी में। टर्मीन कहते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट। टर्मीन, ये बार बार आपको लफ्ज इधर जिधर, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप काम करवाते हो आप टर्मीन लेते हो। और इधर आपने नाई के पास बाल भी कटवाने जाना है तो फिर भी टर्मीन आपने लेनी है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेनी है आपने कि मैं इतने बजे आ जाऊँ, वो कहते हैं आज नहीं तो वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो टर्मीन कैलेंडर, कैलेंडर तो कैलेंडर ही है, ठीक है, ऐसा कैलेंडर जिसमें आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सको, यानी कि अच्छा मंडे को मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को क्या करूंगा, वहाँ पे ना लिस्ट वगैरह हो। उसके बाद होता है डे ब्लाई स्टिफ्ट, ठीक है। स्टिफ्ट कहते हैं जो लिखने वाली कोई कलम होती है, ठीक है। ब्लाई स्टिफ्ट जिसको कच्ची पेंसिल कहते हैं। अब ब्लाई क्या है, ये कौन सी बला है? ब्लाई कहते हैं लेड को, ठीक है। जो जिनको केमिस्ट्री आती है या पढ़ी होगी उनको पता होगा लेड एक एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। लेड, ठीक है, उसको जर्मन में कहते हैं ब्लाई। तो उससे फिर निकला है ब्लाई स्टिफ्ट, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लेड पेंसिल। मैं तो आज तो मुझे तो अभी पता चला लेड पेंसिल कहते हैं, मैं इसको कच्ची पेंसिल कहता रहा हूँ अभी तक। खैर, ब्लाई स्टिफ्ट कहते हैं कच्ची पेंसिल को, ठीक है। अच्छा जी, आगे गूगल श्राइबर, हमने पढ़ा था श्राइबन, ठीक है। श्राइबन होता है लिखना, ठीक है। ये जर्मन बहुत इजी है, आप देखेंगे जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो वर्ब से ही निकलते हैं, ठीक है। श्राइबन होता है लिखना। श्राइबर यानी कि श्राइबर लिखने वाला, ठीक है। इसी तरह द्रुकन होता है प्रिंट करना, और जो जो प्रिंट करता है द्रुकर, ठीक है। लेजन, लेजन होता है लिखना, सॉरी पढ़ना, ठीक है। और उसके आगे मैं ईयर लगा दूंगा, लेजर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पढ़ने वाला, रीडर जिसको कहते हैं, सही है। श्नाइडन, श्नाइडन कहते हैं टू काट। ये ऐसे आपके उसके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये लफ्ज कहाँ से निकलते हैं। अगर आपको वर्ब आती होगी तो लफ्ज भी आ जाएंगे आपको ना, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से निकला, इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। श्नाइडन कहते हैं काटना, ठीक है, दर्जी जैसा काटते हैं ना वो कपड़े, तो श्नाइडर, ठीक है। अब ईएन को हटा के ईयर लगा दिया सिर्फ, ठीक है, तो श्नाइडा, ठीक है। श्नाइडा कहते हैं काटने वाला, यानी दर्जी, दर्जी को कहते हैं श्नाइडा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो सिर्फ वर्ब से ऐसे आगे ईयर लगा दो यानी कि वो करने वाला, ठीक है। आर बाइटन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आर बाइटन कहते हैं टू वर्क, काम करना, ठीक है। उसी तरह फिर बना आर बाई, आर बाइटा, ठीक है, आर बाइटा यानी कि काम करने वाला, ठीक है, मजदूर। समझ आ गई? वर्ब को हमेशा छोटे उसमें लिखा जाता है, और जो नॉमन होते हैं उसको हमेशा में लिखा जाता है, क्या कहते हैं, बड़े कैपिटल में लिखा जाता है। तो खैर, जैसा आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। इसी तरह आप देखें गूगल श्राइबर, श्राइबर यानी कि लिखने वाला। गूगल कहते हैं, गूगल असल में कहते हैं एक क्या उसको कहेंगे, जिस तरह गोला, ठीक है, गोला नहीं होता गोला, ठीक है, गूगल। आप जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वो आपको गोला गोला, एक एक गोला, दो गोला, कितने गोले डाल, गूगल उसको कहते हैं, ठीक है। गूगल श्राइबर, गोले वाला यानी कि मतलब लिखने वाला पेन जिसमें गोला हो। आपने अगर गौर किया हो कि जो पक्की पेंसिल होती है उसमें वो छोटा सा गोला से होता है, वो जो ऐसा यस सर। होता है, ठीक है। या ये जो दाना सा जर्मन नीचे। जबान है, हाँ ये बहुत टेक्निकल है, इसमें आप सिर्फ वो देखेंगे कि कोई अल्फाज का ना बहुत सारा वो मीनिंग भी निकलता है, ठीक है। गूगल श्राइबर यानी कि वैसे तो पेन को कहते हैं, जो पक्का पेन होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो गोला सा होता है, ठीक है। तो वो है गूगल श्राइबर, ये जो पेन होता है, ठीक है। डी काफे मशीन, काफी मशीन, मशीनें कहते हैं मशीन को, काफे मतलब काफी, काफी मशीन जो काफी बनाने वाली है, ठीक है। ये सारी फोटोज भी नीचे बनी हुई है, आपको पता भी चल जाएगा, यानी कि ये चीज ये है, तो आपने इसके नीचे लिखना है, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन भी नहीं किसी का? नो भाई सर। ठीक है। हम 15 मिनट बाद ना छोटा सा पॉजे करेंगे, ठीक है। पॉजे कहते हैं ब्रेक, ठीक है, पॉज, डी पॉज, पॉजे कहते हैं ब्रेक, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि
तीन तरह के आर्टिकल होते हैं। अगर कोई चीज मस्कुलिन मस्कुलिन कहते हैं जो मुजक्कर हो, तो उसके साथ आता है डेया। जिस तरह कंप्यूटर है तो वो डेया है, डेया कंप्यूटर। ठीक है, जिस तरह कहते हैं की करंट डे है, वो उस तरह डेया आपने कहना है। ठीक है, डेया। आगे फेमिनिन, फेमिनिन कहते हैं मोनस। ठीक है, मोनस को चीज हो तो उसके साथ आता है डी। ठीक है, डी लैंप फॉर एग्जाम्पल, लैंप यानी कि जो लैंप होता है वो डी लैंप। ठीक है, डी लैंप यानी कि लैंप। और एक होता है न्यूट्रम, न्यूट्रम कहते हैं यानी कि जो न्यूट्रल होता है, यानी कि जिसका कोई आर्टिकल नहीं होता। ठीक है, ना मुजक्कर ना मोनस। उसके साथ आता है 10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 टेलीफोन। अच्छा, एक आपको वैसे बहुत सारी जो है ना वो टिप्स भी हैं कि अगर ये आ जाए तो ये आर्टिकल आएगा, ये आ जाए तो ये आ जाएगा, तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि अगर इसकी एंडिंग फॉर एग्जाम्पल ईआर से आ रही है तो वो तकरीबन 80% जो है ना वो डे ही होता है। इसकी एंडिंग ई से आ रही हो वो तकरीबन 70% वो उसका डी ही होता है। और ऐसे जो अल्फाज होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, जिसको जिस तरह होटल, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, हॉबी, ये इनके साथ सबके साथ 10 आता है। ठीक है, लेकिन ये बात की बात, अभी इस पे ज्यादा वो सर ना करें कि ये 10 डी डी क्या है और कैसे याद करना है, ये बात की बात है, लेकिन आपको अल्फाज आने चाहिए। ठीक है, और जो प्लूरल चीजें होती हैं उनको उनके साथ आर्टिकल आता है डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी बिशा। ठीक है, बुक हमने पढ़ा था 10 बुक यानी कि किताब, ये ऊपर हमने पढ़ा है 10 बुक के एक किताब, लेकिन जब उसका प्लूरल करेंगे तो डी बिशा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि किताबें। सही है। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ चीजों के, जो चीजें होती हैं ना, जिस तरह ये सॉलिड चीजें आपके पास पड़ी हैं, इनको इनके साथ आर्टिकल आता है, वर्ब शर्ब के साथ नहीं आता। ठीक है, ये सिर्फ नोमन के साथ आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये होते हैं बिस्टिम्ड आर्टिकल, यानी कि जिस तरह डेया डी डस है। लेकिन एक होते हैं उनबिस्टिम्ड आर्टिकल, जिस तरह मैंने कहता हूँ कि एक किताब या एक कंप्यूटर। ठीक है, वो फिर होता है उनबिस्टिम्ड आर्टिकल। यानी कि बिस्टिम्ड आर्टिकल ये जो इनके जो पक्के हैं, ये जो ओरिजिनल यानी कि उसकी वो रखते हैं। तो ये जैसे उसको बताने का था कि यानी कि सिंगुलर हो तो ये तीन आर्टिकल हैं, और अगर प्लूरल हो तो ये आर्टिकल है। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, अच्छा क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं जिसका एक दफा देख लेते हैं। और उसके बाद एक लिसनिंग की एक्सरसाइज है, फिर जिसे पूछूंगा वो बताएगा कि ये कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ये ठीक है, हम देखते हैं क्या है। वो जिन दीजे जाहन, वो क्या होता है अब्दुल्ला? वो वेयर। वेयर। ठीक है, वो जिन दीजे जाहन, जाहन कहते हैं चीजें। ठीक है, जाह एक होता है, जाह चीज, जाहन चीजें। ठीक है, वो कहते हैं ये चीजें कहाँ पे हैं। hören Sie und kreuzen Sie an। hören मतलब सुने, और क्रॉस करें इस पे। ठीक है, ये कुछ चीजें दी हुई हैं, आपने बताना है कि किधर पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये जिस तरह पेटा लिंडाओ और एक रीटा कार्ल्ट, ये दो बंदू के नाम लग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब ये सुनेंगे तो पता चले, लेकिन एक दफा चीजों को देख लेते हैं। कंप्यूटर पता है, द्रुकर पता है, ब्रीले पता है, गूगल श्राइबर पता है, ब्लाइस्टिफ्ट पता है, रिकॉर्ड, फोटोज, फोटोज कहते हैं तस्वीरें। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में फोटो होता है वो इसी तरह फोटोज। बिल्डर भी कहते हैं। ठीक है, बिल्डा, बिल्डा या फोटोज दोनों मतलब ठीक है। ठीक है, बिल्ड यानी एक मतलब बिल्ड यानी कि उसकी सिंगुलर यानी कि एक फोटो, और उसकी जमा है बिल्डा। इसी तरह फोटो और फोटोज, ठीक है, उसकी प्लूरल है और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये भी प्लूरल है और डी साथ आया है। आगे इधर से देखें तो डी बिशा, किताबें, 10 फोटा बुक यानी कि किताब, डिक्शनरी, डी लैंप कॉफी मशीन, टर्मिनल कैलेंडर, टेलीफोन, फक्स, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट कहते हैं जो अपरेटस। ठीक है, गैजेट जिसको कहते हैं, गैजेट। ठीक है, गैजेट को कहते हैं ग्रेड, जो मतलब कोई आला होता है जिससे कुछ काम करते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ये जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक ग्रेड है। ठीक है, जो कंप्यूटर है ये भी एक ग्रेड है, कॉफी मशीन भी एक ग्रेड है। यानी कि एक मशीन, मशीन को कहते हैं ग्रेड, यानी कि गैजेट छोटी जो होती है।
ठीक है, बड़ी नहीं, बड़ी को तो मशीन कहेंगे। फक्स गेरेट, ठीक है, जिससे जो फैक्स मशीन होती है उसको कहते हैं फक्स गेरेट, ठीक है। अब ध्यान से सुने और आप अपना अपना मार्क कर लें, ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि क्या आपने सही सुना है या नहीं सुना। ठीक है, रेडी है? आदराए। ठहर जाए, एक मिनट काफी में। Kapitel 2. Musik wird von iPhone abgespielt. Wo sind die Sachen? Hören Sie und kreuzen Sie an. Das ist mein Büro. Tja, ein chaotisches Büro. Hier ist mein Stift, dort stehen mein Computer und mein Drucker. Auf dem Schreibtisch sind einige Fotos und Dokumente. Eine Lampe habe ich auch, aber die ist kaputt. Und eine Kaffeemaschine. Die funktioniert sehr gut. Ich trinke sehr viel Kaffee. Hier steht meine Tasse. Ein Telefon habe ich natürlich auch. Das Telefon ist sehr wichtig. Ich mache Reportagen und schreibe Artikel für Zeitungen. Also, das ist mein Büro hier. Moment, wo sind meine Brille und mein Schlüssel? Ah, hier auf meinem Schreibtisch. Ich habe in meinem Büro viele Bücher und Dokumente. Ich lese oft Fachbücher. Hier sind mein Computer, mein Drucker und meine Lampe. Ein Telefon habe ich auch. Ich telefoniere sehr viel. Sehr wichtig ist mein Terminkalender. Ich arbeite an der Universität und habe viele Studenten. ठीक है, समझ आइए? हाँ जी। ठीक है, पता चल गया। एक दफा वो पीटर लिंडाओ जो लड़का था उसने बताया कि ये मेरा ऑफिस है, ये चीजें मेरे पास हैं। फिर वहाँ उसके बाद एक लड़की थी रीटा कार्ल्ट, उसने बताया ये मेरा ऑफिस है, और उसने भी चीजें बताई। तो आपने क्रॉस किए हैं कौन कौन सी चीजें हैं, सबको समझ आइए? मुझे कोई नहीं आई, मुझे आवाज नहीं इसकी बैकग्राउंड सही है। किसकी बात? आपके आपका उधर वो शोर चल रहा होगा, इधर तो नहीं है। अली, आपको समझ आइए? नहीं नहीं, हाँ, समझ आ रही थी। हल्का सा बस ऐसे होता है जैसे स्पीकर, शायद लाउड स्पीकर चल रहा है तो वो हल्की सी एको होती है, लेकिन समझ आ रही थी। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मे भी हाँ थोड़ी बहुत हो भी सकती है। हम्म। तो चलें, ठीक है, आप इसको दोबारा घर से देखें और फिर बताना। दोबारा बार बार सुनेंगे तो फिर आपको क्लियर आएगा कि ये क्या 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 चीज़ें हैं इसके पास और क्या क्या चीज़ें इसके पास है। आपने जस्ट जो ही वो सुनना है उसके साथ करा। कई दफ़ा ऐसे कहते हैं शाप द्रुक का निश्त, ये भी कह सकते हैं। निश्त का मतलब होता है मतलब नाट, जिस तरह पश्तो में होता है ना निश्ता, उस तरह निश्त। ठीक है, मतलब ये नहीं कि लफ्ज आपने सुना तो साथ ही वो मतलब क्रॉस कर दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, कई दफा वो कहते हैं इशहाब डी ब्रिले निश्त, मतलब वो नहीं है उसके पास, तो ये ना हो कि ऐसे ही वो लगा दो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है आपने सुना है, और बताएं कि ये क्या क्या पेशे के हिसाब से क्या है, ये क्या है, ये आपने सुना है? दोनों ने अपना अपना पेशा बताया। अली, आपको? रीता काल जो है वो तो यूनिवर्सिटी में काम करती है, लेकिन अब ये नहीं मुझे याद रहा कि काम ऐसे क्या करती है। लेकिन पीटर लिंडाओ का मैं भूल गया हूँ, अब मुझे याद नहीं एक रहा। दफा दोबारा सुने, अब दोबारा सुने एक दफा। Kapitel 2. Übung A3. Wo sind die Sachen? Hören Sie und kreuzen Sie an. Das ist mein Büro. Tja, ein chaotisches Büro. Hier ist mein Stift, dort stehen mein Computer und mein Drucker. Auf dem Schreibtisch sind einige Fotos und Dokumente. Eine Lampe habe ich auch, aber die ist kaputt. Und eine Kaffeemaschine. Die funktioniert sehr gut. Ich trinke sehr viel Kaffee. Hier steht meine Tasse. Ein Telefon habe ich natürlich auch. Das Telefon ist sehr wichtig. Ich mache Reportagen und schreibe Artikel für Zeitungen.
Also, das ist mein Büro hier. Moment, wo sind meine Brille und mein Schlüssel? Ah, hier auf meinem Schreibtisch. Ich habe in meinem Büro viele Bücher und Dokumente. Ich lese oft Fachbücher. Hier sind mein Computer, mein Drucker und meine Lampe. Ein Telefon habe ich auch. Ich telefoniere sehr viel. Sehr wichtig ist mein Terminkalender. Ich arbeite an der Universität und habe viele Studenten. ठीक है, उम्मीद है हाँ थोड़ा जी। बहुत क्लियर होगा। बस आपने चीजों का बताना था कौन कौन चीज उसके पास है, और एंड पे उसने पूछा कि क्वेश्चन यानी कि क्या है। Peter Lindau ist ein Journalist. Mhm. Rita Kalt ist eine Universitätslehrerin. Sehr gut, eine Lehrerin, Eine, ja. sehr gut, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जिस तरह हमने अभी पढ़ा था कि जो नॉमन होते हैं उनके साथ आर्टिकल होते हैं, ठीक है। एक होता है बिस्टिम्टे आर्टिकल, होता है उनबिस्टिम्टे आर्टिकल, ठीक है। और उनकी एक होता है नेगेटिव आर्टिकल और एक होता है पोसेसिव आर्टिकल। जिस तरह आज शवेज ने पूछा था कि ये पोसेसिव आर्टिकल क्या चीज होती है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। ये एक टेबल बना हुआ है और एक एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल की, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि जब एक ही चीज हो, ठीक है। जिस तरह एक कंप्यूटर, एक लैंप और एक टेलीफोन। प्लूरल में जिस तरह किताबें। जो डिस्टिंक्ट आर्टिकल होता है वो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये वाला ना, डेया डी 10, ये ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा होता डिस्टिंक्ट आर्टिकल तो फिर आना था यहाँ पे डेया कंप्यूटर, डी लैंप, 10 टेलीफोन, डी बिशा, ठीक है। उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल उसमें क्या आएगा, जिस तरह आयन कंप्यूटर यानी कि एक कंप्यूटर या एक लैंप या एक टेलीफोन, ठीक है। उनके साथ मतलब अगर मस्कुलिन है तो उसके साथ आयन आएगा, फेमिनिन है तो उसके साथ क्या आएगा, आयने, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ऊपर आया था आयने लेररिन, लेररिन वो जो रीटा थी वो क्या थी, एक यूनिवर्सिटी में टीचर है, ठीक है। तो आयने लेररिन आएगा, सही है। रीटा कॉल्ड इस आयने यूनिवर्सिटेट्स लेररिन, ठीक है। तो इस तरह आयने इश हाब, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इश हाब आइन बुख, ठीक है, क्योंकि 10 बुक है। अगर मैंने कहना कि मेरे पास एक लैंप है तो मैं बोलूंगा इश हाबे आईने लैंप, ठीक है, आईने आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा पहले एक दफा ये कर ले फिर उसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर उसकी निगेशन मैंने करनी है, ठीक है। निगेशन कहते हैं कि अगर उसकी मतलब 9, अगर उसको मैंने निगेशन करनी है कि मैं बोलूँगा तुम्हारे पास कंप्यूटर है, बोलूँ मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसके साथ काइन आता है, काइन या काइने, ठीक है। आप बोलोगे कि निश्चित का भी आपने बताया था, निश्चित जो है ना ज्यादातर वो होता है आप जब वर्ब की निगेशन करते हैं, जब आप एक वर्ब की निगेशन करते हैं तो उसके साथ निश्चित आता है, ठीक है। जिस तरह इश्क गे है निश्चित, मैं नहीं जाता, ठीक है। क्या तुम जाओगे, क्या तुम आते हो, तो मैं बोलूंगा इश्क कोमे निश्चित, ठीक है। आई वोंट कम, तो कोमे कॉमन क्या है, एक वर्ब है ना, तो उसकी जब निगेशन करनी है तो फिर निश्चित लगाना है, सही है। इस तरह कॉमन है, ठीक है। अगर मैंने फिक्रा बनाना है इश को मैं निश्चित, मैं नहीं आ सकता यहाँ आता, ठीक है, मैं नहीं आता इसको मैं निश्चित। इसी तरह इश मैं नहीं खेलता, इश पीले निश्चित, ठीक है, समझ रहे। जो काइन होता है जब आपने नोमन की निगेशन करनी है। मैं आपको बोलूँ आपके पास जो है ना लैपटॉप है तो आप कह सकते हो, ये नहीं कह सकते इस शब्द निश्चित लैपटॉप, ये गलत है। इस शब्द काइन लैपटॉप, ठीक है, मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो इस शब्द काइन लैपटॉप, निश्चित वो वर्ब की निगेशन के लिए लगाते हैं, सही है। इसी तरह जिस तरह आइन है तो उसका काइन हो जाएगा, आईने है तो काइने हो जाएगा, आइन है तो काइन वही है, और प्लूरल का भी काइने, सही है। पोसेसिव आर्टिकल, पोसेसिव होता है जब आपने किसी सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ देना है कि ये उसका है,
ठीक है, ये बोलता है ना ये मेरी जमीन है, ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, ये उसका, ये उसका, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ये उसका बैग है, ये हमारा बैग है, ये हमारा वतन है, ये प्यारा वतन है, जो कि नहीं है, ठीक है। तो जब ये किसी चीज के मतलब जोड़ते हैं, पोजेशन, पोजेशन कहते हैं, यानी कि उसको मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, लेकिन यानी कि किसी चीज का होना, सही है। तो वो उसके लिए अगर मेरा है तो फिर क्या आएगा, माइन, अपना, यानी कि, ठीक है, अगर ये सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है माइन की, ठीक है, यानी कि मेरे, मैं अगर मेरा कंप्यूटर तो माइन कंप्यूटर, ठीक है, मेरा लैंप तो मायने लैंप, ठीक है, मेरा टेलीफोन तो माइन टेलीफोन, ठीक है, मेरी किताबें क्या माइन सर, बुक्स। यहाँ पर एक सवाल था। जी। ये जो आर्टिकल लग रहा है, ये जो लैंप और कंप्यूटर, मतलब इस हिसाब से लगा रहा है लड़की और लड़के के हिसाब से तो नहीं लगा रहा। लगा, मतलब आपने पूछा है, ये देखें दो मतलब चीजें। हाँ, जिस तरह ये आप, जैसे हम्म, जैसे मैं मतलब ये जैसे मशीन है एक, तो हम हाँ इसे मिसाल ले लेते हैं, ये एक मतलब वो है, क्या नाम है इसका, मतलब जैसे ये मेल है, तो जैसे टीवी हो गया वो फीमेल है, तो हम उस हिसाब से लगा रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसका आपने देखना होता है कि ये मस्कुलिन है, जी फेमिनिन है, न्यूट्रल है, उसके हिसाब से आपने लगाना है। ये जी जो शुरू में जो ठीक है। माइन जाइन है, वो और चीज है। हम देखते हैं आगे, ठीक है, इसको देखते हैं। अम्म अच्छा जी, बल्कि ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है आपके लिए एक्सरसाइज, कि आपने ये करना है। जिस तरह बेरिश्तन, बेरिश्तन कहते हैं टू रिपोर्ट, ठीक है, कहते हैं रिपोर्ट करें। जिस तरह एक उसने दिखाओ, इम ब्यूरो फोन फेटा, फोन कहते हैं फ्रॉम, ठीक है, ब्यूरो फोन फेटा लिंडाओ इस्त, मतलब कि उसके, इम कहते हैं यानी कि उसमें, इन, जिस तरह ना इन, उसके ऑफिस में, मतलब पीटर के ऑफिस में है, क्या है, अब उसने लिखा है आइन कंप्यूटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है क्या मौजूद है और क्या नहीं है मौजूद, ठीक है। अब या जिस तरह हमें पता है कि जो पीटर का ऑफिस है उसमें ये टर्मीन कैलेंडर नहीं है, तो हमने उसको काइन लिखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे उसका उसके पास लंपे नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फिर आएगा एम ब्यूरो फोन पीटर लिंडाओ इस काइने लंप, ठीक है। आ, एक मैं करता हूँ, बाकी आपसे करवाता हूँ। जिस तरह उसके और क्या था उसके, आपने सुनी थी ना, और क्या था उसके ऑफिस में, ड्रुकर। द्रुकर, ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, आयन द्रुका, ठीक है, क्या था, आयन द्रुका, यानी कि एक प्रिंटर। प्रिंटर। और क्या चीज मौजूद नहीं थी इसके अलावा, और कौन कौन है हाजिर आज क्लास में, आज कुछ लोगों ने छुट्टी की है, लेकिन कौन कौन है, और मैं ताकि पूछ लूँ। मरियम, आप मौजूद है। जी जी। अच्छा, क्या और चीज नहीं थी जो उसके जो पीटर के, मतलब ये उसने काफी चीजों का नाम लिया ना, मतलब ये जो, तो क्या चीज नहीं थी, ब्रिले, ब्रिले नहीं थे, मुझे उस रिकॉर्डिंग की समझ। ठीक है, चले कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे है ब्रिले, तो ब्रिले होता है डी ब्रिले, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, काइने ब्रिले, ठीक है। असल में फिक्रा पूरा आपने लिखना है, तो यानी कि ये सब के साथ ही आना है, इम ब्यूरो फन फेटा इस काइने ब्रिले, ठीक है, यानी कि पीट, उसके उसमें दफ्तर में एनक नहीं है, ठीक है। इसी तरह उसके दफ्तर में प्रिंटर है, और फिर इसके एक दफा प्लूरल आ जाता है, वो कह रहे हैं इम्ब्यूरो फन पेटा जिंड, जिंड क्योंकि प्लूरल है। आपको अगर याद हो, हमने जो जो वर्ब की थी जाइन की, तो जिंड आता है प्लूरल के लिए, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ गई है, खैर। अम, तो यहाँ पे जिंड बिशा, और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं थी इसमें जिसकी हम निगेशन कर सकें, जिंड काइने, और क्या चीज़ थी जो नहीं थी, आप कह सकते हैं टेबल का उसने बताया है, उसने चेयर का बताया, वो यानी कि नहीं है, वो कह सकते हो काइने स्टूले, ठीक है, उसकी प्लूरल है स्टूल की, स्टूले,
या काइने टिशे है, यानी कि टेबल। ये जस्ट उसकी इसी चीज की एक्सरसाइज है जो हमने पढ़ा है ना, तो यानी कि ये आपने रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, इससे पहले कि आगे हम कंटिन्यू करें, हम ना एक 10 एक मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हम 10 मिनट बाद जो है ना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, मैं इसको पॉज कर देता हूँ जरा। That's- ठीक है। अच्छा जी, हम आगे जो है ना प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह हमने शुरू में कहा था, देखा था कि हम और क्या सीखेंगे, प्राइस का पूछना। जिस तरह आपने कोई चीज़ लेने जानी है तो आपको पूछना आना चाहिए कि ये कितने की है, ठीक है। ये तो नहीं अच्छा मैं ये खरीदना चाहता हूँ वो ले लें, तो हो सकता है बहुत महंगी हो, तो इसलिए पहले पूछना होगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये किसी आवाज़ आ रही है किसी की, काइंडली म्यूट कर दें। ठीक है। अच्छा जी, होता है वस कोस्टेड। अच्छा जी, असल में वर्ब होती है कोस्टन, ठीक है। कोस्टन का मतलब होता है यानी कि कीमत, यानी कि होना, कीमत का कितना होना। उसकी जब हम कंजुगेशन करते हैं थर्ड पर्सन की तो क्या होता है, कोस्टेड, ठीक है। ये उसकी कंजुगेशन, ठीक है। दस वस कोस्टेड, वस मतलब क्या, ठीक है। अगर आपने पूछना हो कि किसी की कीमत क्या है तो सवाल इस तरह पूछ सकते हैं, वस कोस्टेड, ठीक है। आगे चीज का नाम ले लेना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वस कोस्टेड 10 बुक, ठीक है, कि ये किताब की कितनी कीमत है, ठीक है। वस कोस्टेड 10 बुक, ये वास्को वस कैसा वास्को इसमें कहते हैं ना, ये इसकी कहती है अगर नाम की जगह पे वो एक बार। तो आपकी ना क्वेश्चन की समझ आई है, मैं कैसे आपको बताऊं क्या पूछा आपने। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज का नाम है इसी जगह पे वो हम वास कोस्टर कोस्टट इस भी कह सकते हैं ना, यस मतलब इसकी कीमत क्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही यार, बाद में पूछना, आवाज ठीक करके हो। अच्छा, एक दफा मुझे पढ़ा लेना फिर पूछ लेना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं स्पिल दी डियलोग, ठीक है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, आपने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने हैं और कीमत की ना वो करनी है कि कितनी कीमत है, ठीक है। और नीचे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते, ये दिया हुआ है, ये आपने डायलॉग जो है ना अभी प्ले करना है। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फिर उसके बाद आप करना, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। ठोया, ठोया कहते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, ठीक है। प्राइस वेट यानी कि अच्छी प्राइस वाला। बिलिश, बिलिश कहते हैं सस्ता, ठीक है, बिलिश, बिलिश सस्ता। ठोया यानी महंगा। या फिर अगर आपने और एडजेक्टिव यूज करने हैं, शेन, शेन कहते हैं खूबसूरत या बेहतरीन, ठीक है। मॉडर्न यानी कि एडवांस्ड, ठीक है, मॉडर्न। प्रैक्टिस यानी कि मतलब जो आपके काफी काम काम वाला हो, ठीक है, प्रैक्टिस। तो ये आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं इधर। तो ये कीमतें हैं यानी कि चीजें हैं और उसके साथ कीमतें भी लिखी हुई हैं। जिस तरह ये एक किताब है, सॉरी एक कुर्सी है 30 यूरो की। हालांकि ये 30 यूरो बहुत सस्ती, 30 यूरो में ये कुर्सी ले मैं अभी ले लूँ दो। ये किताब पुरानी है, तो ये तब की कीमतें हैं और वैसे भी ये फर्जी कीमतें हैं, ये कोई असली नहीं है। तो 30 यूरो की कोई कुर्सी नहीं देता यहाँ पे, कम से कम 20 60 70 यूरो की मिलेगी आपको इस तरह की कुर्सी। खैर, तो आपने अगर कीमत का बताना हो तो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह जी एक किताब है ना, तो कीमत इस तरह लिखी होती है अक्सर, ठीक है, यूरो का साइन होता है। तो इसको पढ़ेंगे, अगर आपने बोला वस कोस्टेड 10 बुक, तो अगर ये कीमत लिखी होगी तो उसका फिक्रा बनेगा 10 बुक यानी कि किताब, कोस्टेड। आगे आपने बताना है 12 यूरो 50। इसको पढ़ना किस तरह, पहले यूरो फिर सेंट, ठीक है। 10 बुक कोस्टेड 12 यूरो, यानी कि इसको मैं अगर लिख देता हूँ नीचे लफ्जों में, 10 बुक, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, आप गलत ना पढ़ें। 10 बुक कोस्टेड 12 यूरो 50, ठीक है।
12 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 12 ठीक है। आपने पहले यूरो कहना है और फिर बाद में सेंट कहने हैं, ठीक है। देखते हैं, जिस तरह ये है स्टूल, तो क्या जुमला बनेगा कुर्सी का, वस कोस्टेड डे स्टूल, ठीक है। डे स्टूल कहते हैं कुर्सी को, सही है। तो फिर आप कह सकते 30 यूरो है ना, तो कह देंगे 10 डे स्टूल कोस्टेड 30 यूरो, ठीक है। आपने ये जिस तरह ये एक लिखा हुआ है, ठीक है, ब्यूरो स्टोर यानी कि ऑफिस वाली ऑफिस चेयर। एक तो चेयर नॉर्मल होती है घरों में, एक इस तरह की होती है जिसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं ब्यूरो स्टूल, ठीक है। ब्यूरो स्टूल यानी ऑफिस चेयर। तो फिर वो कहते हैं इतनी कीमत है, वो कहते हैं 30 यूरो, 10 इज बिलिश, ठीक है। 30 यूरो ये तो बहुत सस्ती है। तो कहते हैं या ये इज बिलिश और मॉडर्न, ये सस्ती और मॉडर्न है, ठीक है। तो फिर एक और मुकालमा आता है, ठीक है, उसमें कहता है वस कोस्टेड ब्यूरो स्टूल, तो फिर वो आगे कहता है 500 यूरो, ठीक है। वो कहता है फुन भी टोयरो, 10 इज टोया, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है। वो कहते हैं या अबा ए sehr schön, अबा कहते हैं लेकिन, कहते हैं हाँ लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, प्राइस भी खूबसूरत है सब। खैर, अच्छा एक ये आप अब बोलोगे ये ए कहाँ से है, तो उसको कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज जो डे द्रुकर जिस तरह कोई मस्कुलिन हो तो उसको ए भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन ही, ठीक है। अगर कोई फेमिनिन है तो उसको जी भी कह सकते हैं, और अगर प्लूरल न्यूट्रल है तो उसको एस भी कह सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं जिससे बोलूंगा वो इस तरह डायरेक्ट दो 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 बंदूक है ना, डायरेक्ट प्ले करें। एक दफा आपने सस्ती कीमत कहनी है और एक दफा महंगी करनी है, ठीक है। पहले है तैयबा और शवेज, ठीक है। तैयबा आपने क्वेश्चन ये एक पहला फिक्रा आपने बोलना है, शवेज ने दूसरा बोलना है, ठीक है। और चीज का मैं बता देता हूँ, ठीक है। चीज है जी काफी मशीन है, ठीक है। डी काफी मशीन है, नहीं डे मशीन होता है ना, डी होता है, ऊपर आया था एक डी दफा। डी डी मशीन, ठीक है, डी मशीन है। तो डी काफी मशीन है और उसकी कीमत भी लिखी हुई है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। तैयबा आप शुरू करोगे या यही, तो और आगे से वो जवाब देगा। mhm. Was kostet die Kaffeemaschine? डी कोस्टेड, नहीं, डी काफी मशीन ही कॉस्टेड। डी कॉफी मशीन कोस्टेड के बाद ये नाइन नाइन पियाजिश यूरो ओरो यूरो के बाद आ जाता है 98। ये अगर आठ इस तरह आठ कल आठ कल को आप कहीं सेल्समैन लग गए, आपने इस तरह कीमत बताई, तो वो गाहक तो वैसे भाग जाएगा कि यार ये पता नहीं, आप वो 49 की या 490 ना उसको बता देना कहीं, ठीक है? तो वो वैसे भाग जाएगा। तो शारिया इसकी प्रैक्टिस करें, शारिया ठीक है। शारिया वो नहीं प्रैक्टिस शारिया था नहीं शारिया की वजह से नहीं उसको नहीं शारिया, पढ़ना। शारिया को नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल एक दी थी, इस तरह ये लिखी है 12, आपने ये पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। ये पढ़ के साथ यूरो बताने हैं, फिर सेंट बताने हैं, ठीक है। तो इसका आएगा डी काफी मशीने कोस्टेड 49 यूरो 98, ठीक है। मैं जब शुरू शुरू में जर्मनी में आया तो मैं दुकान पे गया, पता नहीं कि छोटी सी 3-4 यूरो की चीज ली मैंने, तो उसने मैंने 4 यूरो 73 की कुछ इस तरह। तो कहती है फिया और ड्राइव जिप्सिश में मेरे दिन में सिर्फ मैं सही सुना नहीं दिया, तो मैंने ड्राइव जिप्सिश, मैंने कहा 73 यूरो की ये चीज। तो खैर मैंने उसको ना वो 100 यूरो का वो पकड़ा दिया मैंने नोट ना। तो उसने एक दफा देखा है 4 यूरो की चीज़ है, 100 यूरो की उसने क्यों पकड़ा दिया मुझे। तो फिर उसने वो बकाया मुझे दे दिया। खैर कहने का मतलब ये होता है कि 7 सेंट भी बोलते हैं। तो कितने सेंट कितने पैसे, जिस तरह होते हैं ना इतने रुपए इतने पैसे, अब तो पैसे नहीं होते लेकिन रुपए ही हैं, तो इसलिए ये सेंट भी आपको आना चाहिए। खैर अच्छा जी कंटिन्यू करें। 49 Euro? Das ist sehr billig. या इस बिलिंग ऑन मॉडर्न जी इस बिलिश, क्योंकि डी काफी मशीनें था तो उसका जी यूज पहली दफा जब आप आपने देखो, ये क्यों यूज करते हैं डी ए जी एस, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं ना
मेरा नाम इमरान है, नहीं मेरा बेटा वो इमरान है, ठीक है। इमरान ये है, इमरान ये है, इमरान बार बार इमरान की जगह कह सकते हो वो, ठीक है। इमरान पे कैसे, ठीक है, ये इमरान है, वो, ठीक है, ये वो काम करता है। पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये उसके लिए ये यूज कर वी सकते हैं। वी हाँ, वी इज बिल्डिंग एंड ओन मॉडर्न। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल्ला और आपियासिया, ये सेकंड वाला करें। और आपने एग्जाम्पल है ये टर्शन रेशनर, ठीक है, इसको लिख लें। टर्शन रेशनर कहते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। टर्शन रेशना, टर्शन रेशना, टर्शन देखिए ये, फिर आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल जुबान है। टर्शे कहते हैं पॉकेट को, ठीक है। टर्शे, टर्शे पैकेट या बैग को कहते हैं, ठीक है। रेशनर, अब ये भी वर्ब से निकला है। रेशनन का मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक है, रेशनन। और फिर कैलकुलेट करने वाला रेशनर, तो इन दोनों को अगर इकट्ठा करोगे टर्शन रेशनर, यानी कि ऐसा कैलकुलेटर जो बैग या पॉकेट में आ जाए, ठीक है, टर्शन रेशनर, ठीक है। इसकी करेंगी अब्दुल्ला और आपियासिया, ठीक है, ये डायलॉग प्ले करें। आपने इस, लेकिन ये आपने बताना है कि ये महंगा है, ठीक है। चलें। और ये इसके साथ दिया है डेया, हाँ, कैलकुलेटर। जिसके साथ दिया ई आर आता, अच्छा ये याद रखें, जिसके साथ ई आर आता है ना, उनके सबके साथ डेया वो आता है, ठीक है। पास कर, ठीक है। जिसके साथ भी ई आर आता है ना एंड पे, उसके साथ लिख लें अपने अपने नोट्स में, उसके साथ जो आर्टिकल वो डे आता है, ठीक है। तो डेया, टाशन रचना। अच्छा जी, बोलें। Was costed their Taschen Tashna? हेलो, आप ये आवाज ऐसे आ है रही है? भी या नहीं है? अच्छा, आप ये ऐसे नहीं है, ठीक है, मरियम आप करें। Was costed their Taschen Tashna? मरियम भी नहीं है। मरियम, सुन रहे हैं आप? जी जी मैं क्लास। जी जी। भाई भाई मैं आ गई हूँ, वो पता नहीं क्या हो गया था इसके अच्छा ठीक है, चलें, आप ऐसे आप बनाएं जुमला। अंदर। बस कोस्टेड डेया टश रैशनर टाश रचना, टाशन रचना, ठीक है, टाशन। टैशन रैशनर टैशन रैशनर चले अब्दुल्ला, जवाब दें आप। Their Taschen Tashna costed 9 euro. यूरो को क्या बोला? ओइरो, Euro? ओइरो, ठीक है, ओइरो, Euro. Für Arktisch. ठीक है, आगे। कोई गिनती की प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है। आपने आगे से कहना था नोइन और फुन अक्सिश, दस इज टोया, ठीक है, या नॉर्मल कह सकते हैं नोइन और दस इज टोया, ठीक है, यानी कि ये यूरो महंगा है। 10 इस्टो छः नहीं, टोया, ठीक है, टोया। जिस तरह टोया नहीं होता वो, आप वो कहते हो वो टोया काट के वजह दरख्त लगा दो, पंजाबी में कहते हैं ना टोया, उस तरह टोया। 10 इस्टोया Ja, aber es ist sehr schön. ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी अपनी वो भी लाया करें, क्या उसको कहते हैं, एक्सेंट को, फीलिंग को, थोड़ी सी एग्जैजरेशन कुछ भी लाया करें, जिसमें राइसिश हो रहा, das ist billig, ja, er ist billig und modern, मतलब थोड़ा सा वो भी करे ऐसे, वो बनावटी वो, क्या उसको कहते हैं, ये जो अम, होता है, क्या उसको बोलते डमी हैं, रोबोट की तरह ना बोला करें, डम थोड़ा सा उसको नेचुरल लाया करें। खैर, कोई नहीं, आगे चलते हैं। एक और बंदा कोई एक मुकालमा करे जी। मरियम और इकरा एक मुकालमा करें, और चीज़ है लैपटॉप, ठीक है, कोई मुश्किल भी नहीं चीज़ कह रहा, लैपटॉप, ठीक है, 10 लैपटॉप कहते हैं, या डे लैपटॉप भी होता है, दोनों ठीक है। कुछ मुल्कों में 10 लैपटॉप होता है और कुछ में डे लैपटॉप होता है। अच्छा जी, करें। इकरा मरियम और नहीं इकरा, है। इकरा नहीं है, अच्छा, जिसका पूछता हूँ वो बंदा गायब हो जाता है। अब वैस और मरियम ये करें प्लीज।
was costed their laptop? सर भाई मैं क्लास में हूँ, अच्छा अच्छा ठीक सुन है, रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप नहीं बोल डिस्टर्ब सकते, ओके ओके ओके। अच्छा कौन बोल सकता है और कौन है? तो आप जो हो गए उस्मान, मोहम्मद उस्मान। ठीक है शुरू। ठीक, आपने मुकालमा बनाना है, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब देना है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? लैपटॉप की। जी दोबारा पूछिए और जवाब दीजिए। Was costed their laptop? दिया लैपटॉप रोस्टेड। हेलो। वो गिन रहा है अभी, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बताऊं। 1299 है यार, क्या आपको ये नहीं कहना आता? 1299। गिनती की कहते हैं, प्रैक्टिस मैं तो की है, क्या ढूंढ की रहा हूँ है? किधर लिखी। ये लिखी है कि इसको सवाल पुन रेट भी कह सकते हैं। 1299 से ये भी कह सकते हैं, हाँ। लेकिन 1299 दोनों ठीक है। मोहम्मद उस्मान, आपने प्रैक्टिस कोई नहीं की हुई गिनती की? आपको बता रहा नेट पे गिनती पड़ी हुई है, आपको 1000 चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे गिनती की वो प्रैक्टिस आप कर सकें, लेकिन नहीं की है, कोई नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ इस डे मैं बोलूँ लैपटॉप। नहीं तो भाई कैसे इसका? चलो आप कह लें। Der Laptop kostet 100, 1200 und 99. आपने 3 दफा नॉइन बोला है, वो जो बंदा सुन रहा होगा वो पता नहीं कह रहा होगा कितनी कीमत है। नॉइन नॉइन उन नॉइन नॉइन, वो कहेगा ये तो बड़े महंगा कोई। ठीक है, आराम से बोलें। अपना अपने आप जेन में ना थोड़ा सा बनाएं फिर बोलें, ठीक है। कोई मसला, जल्दी कोई नहीं है। 1200। ठीक है, आपने 900, नहीं नहीं 1000, नहीं 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 इस तरह कर दो वो बंदा भाग जाएगा। ठीक है, आप आराम से पहले जेन में बताएं क्या मैंने बोलना है, ठीक है। उसको फिर आस्ता आस्ता निकालें अपने मुंह से। ठीक है, 9000, बात खत्म हो गई। अब दोबारा 1000 नहीं कह रहे हैं, 9000 9, इस तरह नहीं। 9000, बात खत्म होगी आगे। 200, फिर आपने 99 बोलना है, 99। ठीक है, der Laptop kostet 1299 Euro। ठीक है, इतना काम था। दोबारा बोलें शवेज। Like कैसे? 1229. 29 किधर लिखे? 29 29 को कहते हैं। 9 und No, 90। neun in भाई कैसे ठीक है, इसका एंड आता है इसका कि अच्छा मैं मैं एंड नहीं आता? आता है एंड, क्यों नहीं आता आपको? गिनती आप रिवाइज करना, अच्छा आता है एंड, ठीक है। 99 को अच्छा 9 und 90, ठीक है। 99। जी आगे, मरियम कंप्लीट कर। 1200 एक मिनट 1299 das ist teuer. उसको कोई नहीं, महंगा हो सस्ता हो, उसने उसके कौन से पैसे लग रहे हैं, वो भाग गया। खैर कोई नहीं। या अमीरा अब आया sehr schön। ठीक है, हाँ लेकिन वो बहुत प्यारा है। खैर, इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल को आप इधर आएंगे तो वो कोई चीज़ लेनी होगा, आपको चीज़ों के नाम तो पहले आने चाहिए, ऊपर सबका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई नहीं पता चल रहा तो नेट से देखना, आपको जो डिक्शनरी डिक्स.cc तो उसमें लिखे इंग्लिश में, आपको वो जर्मन बता देगा इसकी ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंप है, स्कैनर है, स्कैनर को स्कैनर ही कहते हैं। ठीक है, ये है, ये इसको ये क्या है? डस्टबिन है। ठीक, डस्टबिन को कहते हैं müll आयमा। ठीक है, müll कहते हैं यानी कि गंद, यानी कि कचरा। ठीक है, आयमा बाल्टी। ठीक है, तो कचरे वाली बाल्टी यानी कि müll आयमा। तो इस तरह की चीजें आप देख लें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे एक है वस कोस्टेड दस इन इनम लैंड। ठीक है, लैंड कहते हैं कंट्री, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था। इरम मतलब आपकी, कह रहा है कि ये आपके मुल्क में इसकी कितनी कीमत है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि यहाँ से तो कुर्सी जो है ना वो 500 की मिल जाती है, तो वो आपके मुल्क में है। ठीक है, आप बता सकते हैं इधर। आपने अगर आपने जुमला बनाना हो कि ये मेरे मुल्क में इतने हैं, तो एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर बाकी आप करना, ठीक है।
जिस तरह दो तरीके हैं, मतलब या मतलब पहली चीज का बताना है आयन ब्यूरो स्टूल फॉर एग्जांपल, ठीक है। आयन ब्यूरो स्टूल यानी कि एक ऑफिस वाली चेयर, कोस्टेट, आगे क्या कह सकते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे 20 यूरो की मिल जाती है, ठीक है, इन माइनम लैंड, ठीक है। एक ऑफिस चेयर मेरे मुल्क में 20 यूरो की मिलती है, ठीक है, या उतने की है उसकी कीमत है, सही है। यहाँ फिर शुरू में क्या था, इन माइनम लैंड मेरे मुल्क में, कोस्टेट आइन ब्यूरो स्टूल 20 यूरो, ठीक है, दोनों ठीक है। अगर आपने ये शुरू में लगा दिया तो फिर ये वर्ब उसके फौरन बाद आ जाएगी, ठीक है, इन माइनम लैंड कोस्टेट आइन, तो फिर वो शुरू में ये पहले वर्ब आ जाएगा फिर ये आएगा, तो दोनों ठीक है, दोनों एक जो है ना वेरिएंट है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने एग्जाम्पल बस ऐसे अपनी तुक्का भी लगा सकते हैं कि 10 यूरो 20 यूरो चाहिए, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बारी बारी, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। अच्छा जी, आप ऐसिया वस कोस्टेट ein Drucker in Ihrem Land? In meinem Land ein Drucker kostet ist 200 Euro. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इस्त नहीं था ना, आपने बीच में थोड़ी सी वो इस्त का बोला है, ठीक है। इन माइनम लैंड ein Drucker kostet, नहीं, अगर माइनम लैंड पहले लगाना है फिर फौरन बाद कोस्टेट आएगा, ठीक है। इन माइनम लैंड कोस्टेट ein Drucker 200 Euro, ठीक है, वेरी गुड। मरियम, was kostet ein Computer in Ihrem Land? Ein Computer kostet 200 Euro in meinem Land. या गुड, या कुछ सही तो नहीं लगी हुई सारी, कुछ 200 में मिल रही हैं या सोखा है बिल्कुल वो कहना। खैर, आपको आप कोई और नंबर भी कह सकते थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। और कौन है इधर, मोहम्मद उस्मान। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पूछता हूँ, जी जी। बकरी एक आपके मुल्क में कितने की होती है, एक बकरी को कहते हैं सीग, ठीक है, सीगे कहते हैं बकरी, ठीक है। वस कोस्टेट आइने सीगे इन इरम लैंड? In meinem Land kostet ein Ziege आइने सीगे 985. क्या, रुपी, यूरो, क्या, यूरो ना। आपने Euro. यूनिट भी बताना होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक वो पूछ रहे हैं मुल्क, तो वो क्या यूरो भी कह सकते, कुछ भी कह दो, लेकिन सर यूनिट बताना है। 985, 985 यूरो की मिलती है, ठीक है, लेकिन ठीक है सही है, क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? हाँ भाई। ठीक है, कीमत का आपको पूछना आ गया, बताना आ गया, ठीक है, चीज का नाम ले सकते हैं और आगे मतलब वो, ठीक है। सही एडजेक्टिव हैं, आप कह सकते हो यार, डेस schön, डेस alt, डेस नोए, ये वो। अच्छा जी, एक और मुकालमा है, अब वो जो पहला मुकालमा हमने सुना था ना, या हाइनेमैन और फ्राउ हेर्जबर्ग, उसका दोबारा है। अब वो उसके कमरे में आती है, उसके पीछे पड़ गई है, वो नया आया है, लेकिन वो उसको जो है ना वो दोबारा उसके पास आ गई है। अच्छा जी, सुनते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है, ठीक है अम, इधर क्या है, ये आख है। Kapitel 2. Musik wird von iPhone abgespielt. Probleme im Büro. Hören und lesen Sie. अच्छा जी, सॉरी, मैं इसमें है क्या, किसके बारे में बात हो रही है ना, आपको पता ना चाहिए मुकालमा किस बारे में, प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, मसला, प्रॉब्लम है यानी कि मसले, इन ब्यूरो के दफ्तर में कौन कौन से मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सुने और पढ़ें, आप ध्यान से सुना करें, जब आपको बोलने की बारी आती है तो फिर आप वो और ही कुछ बोलते हैं किसी और जुबान में, तो सुना करें, आपको पता हो कि ये लफ्ज किस तरह बोला जाता है, ठीक है।
अटेंटिव। Na, Herr Heinemann, wie geht es? Danke, gut. Ich habe ein kleines Problem, Frau Herzberg. Mein Drucker funktioniert nicht. Ich kann nicht drucken. Was? Das ist ein neuer Drucker. Ist der Computer auch kaputt? Nein, der Computer funktioniert. Das Telefon auch. Und die Lampe geht auch? Es ist eine alte Lampe. Die Lampe funktioniert gut. Also nur der Drucker. Ja, Ich komme gleich wieder. Ich frage mal Paul. ठीक है, कुछ समझ आई है? ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक चीज नहीं हम सुनेंगे, वी गेट एस। ठीक है, वी गेट एस का मतलब होता है आप कैसे हैं, या क्या हाल चाल है। वी गेट एस का मतलब क्या हाल चाल है, मतलब इस तरह ना। अगर पूछना तुम्हारा क्या हाल चाल है तो आएगा, ओ सॉरी वी नहीं, वी गेट, ठीक है, तुम्हारा क्या हाल चाल है तो वो आएगा वी गेट एस डिया। ठीक है, वी गेट एस डिया, तुम्हारा क्या हाल चाल है, आपका क्या हाल चाल है, वी गेट एस इनन। इन वी गेट एस इनन, आप कैसे हैं या आपका क्या हाल चाल है। आप आगे से जवाब क्या होता है, दांके, मियाँ Danke gut. मियाँ गेट मी गेट मियाँ गेट एस गुड, कोट मतलब मैं ठीक हूँ। सही है। उन आगे से पूछ सकते हैं और आप कैसे हैं, उन जी, उन इनन मतलब डिया या इनन, मतलब डिपेंड करता है कि आप डू में बात कर रहे हैं या आप में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन डिया मियाँ गेट एस गुड, उन डिया और आपका, फिर वो आगे से अगर वो बोले हाँ मैं भी ठीक हूँ, फिर वो क्या होगा, मियाँ गेट एस आओ गुड। ठीक है, औ का मतलब होता है आल्सो। ठीक है, मतलब बी, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो ये आपको आना चाहिए। सही है, वी गेट एस डिया, मियाँ गेट एस गुड और डिया, और ठीक है, तो आगे से कहते हैं मियाँ गेट एस ऑफ गुड, दांके, दांके मतलब शुक्रिया। अच्छा जी, तो आई वी गेट एस क्या हाल चाल है, तो वो कहते हैं दांके गुड, शुक्रिया ठीक। इश हब ein kleines प्रॉब्लम। ठीक है, क्लाइनस, क्लाइन कहते हैं छोटा। ठीक है, क्लाइनस मतलब उससे प्रॉब्लम यानी कि कहते हैं मुझे एक छोटा सा मसला है, मिसेस हेर्सबर्ग। वो कहते हैं mein Drucker funktioniert nicht। ड्रुकर था प्रिंटर, ठीक है, फंक्शनियर, फंक्शनियर मतलब फंक्शन करना, काम करना। कह रहा है कि मेरा जो प्रिंटर है वो काम नहीं कर रहा। इसका निश ड्रुकन मतलब आई कांट प्रिंट, मतलब मैं प्रिंट नहीं ले सकता। ठीक है, फिर वो पूछती है वास क्या, das ist ein neuer Drucker। ये नया आपको बताया था कि न्यू से है। ठीक है, ये एक नया प्रिंटर है। वो कह रही है इसलिए कंप्यूटर auch kaputt। कपुट, कपुट का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, कपुट, कपुट का मतलब होता है खराब होना। आप कह सकते हैं मेरा मोबाइल खराब है, माइन हैंडी इज, हैंडी कहते हैं मोबाइल को। ठीक है, माइन हैंडी मेरा मोबाइल इज कपुट। कुछ बंदे बहुत जो थके होते हैं ना और नींद भी नहीं पूरी होती, वो कई दफा कहते हैं स्पिन कपुट, मतलब मैं, जिसका कहते हैं मैं टूटे हैं। ठीक है, मैं टूटा हुआ हूँ, वो स्पिन कपुट। ठीक है, स्पिन कपुट यानी मैं टूटा हुआ हूँ। खैर, ठीक है, वो कह रही है कि क्या ये तो एक नया प्रिंटर था, क्या कंप्यूटर भी खराब है। वो कहता है नहीं, नाइन, der कंप्यूटर फंक्शनिert, das टेलीफोन आओ। कह रहे कंप्यूटर काम कर रहा है, टेलीफोन भी। फिर वो पूछे उन die Lampe geht auch, गेट auch मतलब चल रहा है। ठीक है, और लैम्प भी चल रहा है। es ist eine alte Lampe। ठीक है, आल्ट कहते हैं ओल्ड को। ठीक है, कह रही है ये एक पुराना लैंप है। ठीक है, नोए और उसका मुतरादिफ क्या होता है, आल्ट। ठीक है, आल्ट कहते हैं ओल्ड, जिस तरह हमने पढ़ा है वी आल्ट विंड वी, आप कितने पुराने हैं। ठीक है, उम्र पूछते हैं ना, आप कहते हैं वी आल्ट विंड वी, आपकी कितनी उम्र है। आल्ट मतलब ओल्ड, मतलब कितने पुराने हैं आप।
नोए आल्ट। अच्छा, वो कह रही है, वो कह रहा है डी लैम्प फंक्शनिएट आओ, यानी कि लैंप भी काम कर रहा है, ठीक है। वो कह रही है आल्सो। अच्छा, यहाँ पे जो जर्मन में आल्सो है ना, इसका मतलब होता है इसका मतलब है, ठीक है। आल्सो नुआ डे द्रुकर का मतलब, इसका मतलब है सिर्फ प्रिंटर, यानी कि सिर्फ प्रिंटर में मसला है, बाकी सारा कुछ काम कर रहा है। वो कहता है या इसको में ग्लाइश वीडा, मतलब इसको में मैं आती हूँ, ग्लाइश अभी मतलब थोड़ी देर में, वीडा मतलब दोबारा, मैं दोबारा आती हूँ। इस फ्रॉग माल पाउल, मैं पाउल से पूछती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आल्सो है ना, इंग्लिश में आल्सो का मतलब होता है आल्सो, मतलब बी। जर्मन में मतलब होता है इट मीन्स, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स यानी कि आल्सो। आल्सो नुआ। अच्छा, एक लफ्ज है नुआ, नुआ कहते हैं सिर्फ, सिर्फ ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, नुआ। तो ये जो चीजें आपको ये पढ़ाने का मकसद यही है कि आप जो नए लफ्ज आपकी कैलोरी बिल्ड हो, ये सिर्फ ये सुनने से नहीं होगी। आप 2-3 दफा पढ़े, 4 दफा पढ़े, आप बोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसे हुआ, फिर आएगी जर्मन, ठीक है। तो इसको आपने रिपीट करना है। अच्छा जी, हमारे पास 15 मिनट है, फिर हमारी क्लास जो है ना आज की खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वो हमने उसके फिक्रे बनाने हैं, उसके फिक्रों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। वर्बें कौन सी हैं हम देखते हैं। अच्छा, ये जो ना आर्बाइटन, ये है कि 2 दफा, यानी कि 2 दफा ये 8 जुमले हैं, इनमें 2 दफा आर्बाइटन इस्तेमाल होगा, 1 दफा बाकी जो सारे वर्ब हैं एक एक दफा इस्तेमाल होंगे। देखते हैं वर्ब कौन कौन से हैं। आर्बाइटन, आर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क, ठीक है। स्पीलन, टू प्ले, ठीक है। आर्बाइटन काम करना, स्पीलन खेलना, द्रुकन प्रिंट करना, फारन, ठीक है, एक नया लफ्ज है फारन, ठीक है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, टू ट्रेवल, टू ट्रेवल या टू ड्राइव, दोनों मतलब सेम मतलब है, ठीक है, या गाड़ी चलाना या सफर करना। श्राइबन, श्राइबन यानी कि लिखना, ऑलरेडी हो चुका है। जेन, ठीक है, जेन कहते हैं देखना, ठीक है, जेन देखना। फिर आता है जित्सन, जित्सन कहते हैं बैठना, ठीक है। आप लिख लें अपने अपने नोट्स में, जित्सन बैठना। टेलीफोनीरन, टेलीफोनीरन मतलब टेलीफोन करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? नहीं भाई। ठीक है, बारी बारी ये फिक्रा पढ़ें और बताएं इसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले पूछता हूँ मैं अपियासिया से, अपियासिया एक मैं पढ़ लेता हूँ। माइन द्रुकर इसका पुट, वो कह रहे हैं कि मेरा प्रिंटर खराब है, इश्कान निश द्रुकन, आई कैन नॉट प्रिंट, ठीक है। इसी तरह के सारे कान कान कान, ये सारे ना, आई कैंट आई कैंट आई कान आई कैंट, ठीक है, वो फिक्रे हैं आपकी, ताकि प्रैक्टिस हो, एक ही को बार बार दोहरा रहा है लेकिन चीजें डिफरेंट है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी वर्ब की प्रैक्टिस होगी, नॉमन की भी होगी, ठीक है। अच्छा जी, आप ये ऐसे पहला जुमला बनाए, ये पहला। अब जिसने पूछा ना कि अच्छा पहले का मतलब ये है या ये है, पहला तो ये है, मैं उसको ना एक जूता जो है ना वो रसीद करूंगा, ठीक है। पहला ये है, फर्स्ट नंबर भी लिखे हुए हैं साथ, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट नुमाइंस, आप ये ऐसे। माइन माइन टेलीफोन इज kaput, मेरा टेलीफोन खराब है। इश्कान मिस क्या आएगा इसमें? टेलीफोन से क्या करते हैं, पास्ता पकाते हैं, क्या वो करते हैं वो टेलीफोन से? वो काम करता है। नहीं, टेलीफोन क्या करता है, क्या काम करता है? टेलीफोनीरन हाँ, टेलीफोनीरन टेलीफोनीरन, ठीक है। ये जो चीजें कोई ना कोई काम करता है, जो वर्ब होती है उसका मतलब होता है फेल, काम करना, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या आएगा इसका निश टेलीफोनीरन, मतलब मैं टेलीफोन नहीं कर सकती, टेलीफोन ठीक नहीं है। कर सकता। अच्छा जी, मरियम नुमसवाए, मैंने मायने किधर Google लिखा है? schreibe mein हाँ, mein Google schreibe ist kaputt, ich kann nicht। तो यहाँ पे आएगा schreibe। शराइबे, शराइबन, ये हाँ, पूरी वर्ब आएगी, ठीक है। schreiben शराइबन, schreiben। क्योंकि एक में जो कैन आ गया ना, जब ये जो कान आ जाता है तो फिर हम उसको ओरिजिनल फॉर्म जो इन्फिनिटिव फॉर्म होती है उसी में लिखते हैं वर्ब को, ठीक है। ये आगे जाके हम, ये मोडाल वर्ब जिसमें आपको बताया क्यूनन ऊपर आया था ना कान, आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। लेकिन
इसको जब ये एक वर्ब आ जाता है कान, मतलब जिसमें कहते हैं आई कैन प्ले, ठीक है, वो कैन जब आ गया तो दूसरा जो वर्ब उसके साथ आता है हमेशा। जब भी ये कान इस्तेमाल होगा उसके साथ एक पूरी वर्ब इस्तेमाल होगी दूसरी भी, ठीक है, उसके साथ एक दूसरी वर्ब इस्तेमाल होगी। तो इश्क का निश द्रुकन, ठीक है, द्रुकन पूरा आया है, सही है, इश्क के साथ अलग द्रुक आता है। मैं, अब फिक्रा है, मैं प्रिंट नहीं ले सकता। अगर मैंने कहना हो कि मैं प्रिंट नहीं लेता, तो फिर होगा इश्कान, इश द्रुके निश्त, ठीक है, मतलब इश द्रुक के फिर आना था, फिर द्रुकन नहीं था ना, लेकिन कान आ गया तो इसलिए फिर द्रुकन आएगा, ठीक है। इसमें सारे जो है ना, सारी एक्सरसाइज में ये सीधे आपने इसकी कंजुगेशन नहीं करनी, डायरेक्ट बस सिर्फ वर्ब लगाना है, ठीक है। वेरी गुड। um Nummer 3, Mohammed Usman. Mein Computer funktioniert nicht. Ich kann nicht arbeiten. आरबिटन या आरबाइटन, Arbeiten. क्या मतलब हुआ? मेरा कंप्यूटर खराब है, ये काम है। हैं? ऊंचा बोले थोड़ा, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैंने बोला mein Computer funktioniert nicht. Ich kann nicht तर्जुमा arbeiten. बताएं, ये इतना तो समझ आ मेरा गई थी। हम्म। जी, मेरा कंप्यूटर खराब है, ये काम नहीं। मैं काम नहीं कर सकता, ये एंड पे जो है ना, आपको बताया था, मैं प्रिंट नहीं कर सकता, मैं टेलीफोन नहीं कर सकता, सेम ही, ठीक है। यहाँ पे था मैं नहीं लिख सकता या सकती, ठीक है। इसी तरह मैं काम नहीं कर सकता, ये जो कान है इसका मतलब होता है कैन, सकना, ठीक है, लफ्ज है क्यूनन, ठीक है। तो इश के साथ कान आता है, हम अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इश के साथ हमेशा कान आता है, ठीक है। आई कैन, जिस तरह कहते हैं आई कैन प्ले, ठीक है, आई कैन वर्क, ठीक है। वर्क्स या प्लेस या प्लेड नहीं आता, ठीक है। आई कैन प्ले, आई कैन वर्क, उसी तरह आएगा इश कान आर बाइटन, या इश कान श्राइबन, मतलब मैं लिख सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा जी, नुमाफी अब्दुल्ला। Mein Stuhl ist unbequem, bequem. Ich kann nicht sitzen. मतलब मेरी कुर्सी टूट चुकी है, टूट गई है। नहीं टूटी नहीं, मैं उनबेक्वेम जो एक एडजेक्टिव है, उनबेक्वेम कहते हैं जिसमें सुकून ना सुकून दे, क्या उसको कहते हैं, गैर आरामदेह। गैर आरामदेह, ठीक है। उसका उल्टा होता है बिक्वेम, बिक्वेम कहते हैं आरामदेह, ठीक है, जिसमें आप सुकून से बैठ जाएं, सोफा शोफा जिस तरह। और उसकी जो अपोजिट है उनबेक्वेम, ठीक है, उनबेक्वेम यानी आ, गैर आरामदेह है, इसलिए मैं नहीं बैठ सकता, ठीक है, जित्सन, sehr gut। तैयबा, नेक्स्ट। Meine Brille ist kaputt. Ich kann nicht sehen. मेरी ऐनक जो है वो टूट गई है, मैं देख नहीं सकती। हाँ, ठीक है, खराब है, ठीक है, लाजमी नहीं कि टूट के वो बिल्कुल हाँ। उसके पिक्चर पिक्चर हो गई हो, लाजमी मतलब हाँ, खराब है, हल्की मतलब भी वो हो सकती। टूटी नहीं भी है तो खराब, ठीक है। नंबर 6, इकरा, अगर मौजूद है तो। नहीं है मेरे ख्याल में इकरा मौजूद, ठीक भाई है, मैं करूँ। आप करें, आप करें। माइन ऑटो गेट मिस, मेरी गाड़ी नहीं है। इस कार मिस। आई नहीं, गेट निश्चित का मतलब होता है नहीं काम, मतलब नहीं चल रही, ठीक है। अच्छा मेरी गाड़ी नहीं चल रही, इस कार मिस कारण मैं नहीं जा सकती। हाँ, ठीक है, मैं सफर नहीं कर सकती, मैं नहीं ड्राइव कर सकती, या गुड। शवेज नुमा जीवन। mein Laptop funktioniert nicht. Ich kann nicht क्या बचा कुछ? arbitieren, आरबीडीएन, arbitieren आरबीडीएन क्या? क्या होता है? आर बाइटन, आर बाई, ठीक है, आर, Arbeiten, यार एक तो आपको प्रोनाउंसिएशन में इतना मसला, आर जिस तरह इंग्लिश में आर होता है, ठीक है, आगे बाई arbeiten, टन, ठीक है, इस तरह इससे पढ़े हाँ अपनी जुबान में, आर बाइटन, ar, arbeiten,
ठीक है, आर्बाइटन, बिल्कुल ठीक बोला आपने, आर्बाइटन, ठीक है। आर्बाइटन। टन टनी टन, आर्बाइटन, ठीक है, आर्बाइटन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? मेरा लैपटॉप फंक्शन ठीक नहीं काम है नहीं कर रहा, और बस एक ही हुआ। मैं काम नहीं कर सकता। sehr gut, बहुत अच्छे। Nummer 8, मरियम आप कर दें आखिरी। Mein Fußball ist kaputt. Ich kann nicht Fußball spielen. मेरा पुष्पा, फुटबॉल खराब है, मैं खेल नहीं सकता। जया गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, कह रहे हैं मेरा फुटबॉल खराब है, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। ये बिल्कुल ठीक है, जया गुड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको पहले शायद बताया भी है, जब आपने निगेशन करनी हो तो निगेशन कहते हैं यानी कि उसकी ना करनी हो, ठीक है। तो जब नोमन की करते हैं यानी कि चीजों की, तो फिर कायन आता है या कायने आता है, कायने आता है यानी कि अगर कोई फेमिनिन चीज होगी तो। और अगर आपने वर्ब की निगेशन करनी है तो क्या होगा? निश्त आएगा, जिस तरह निश्त रुकन, निश्त आर्बाइटन, निश्त गेन, निश्त फारन, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? सही है। बाकी ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ये अगले क्लास में हम करेंगे। तो बाकी ये है कि आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज लिखें, जो होमवर्क है ना वो लिखें। आस वुल्फ, आस वुल्फ यानी कि आप 12, यहाँ पे जो है ना वो अल्फाज मुतरादिफ हैं। अल्फाज मुतरादिफ समझते हैं? मुतरादिफ नहीं, क्या उसको, मुतजाद, अल्फाज मुतजाद यानी उल्ट उल्ट उल्टा जो गेगनटाइल, गेगनटाइल उसको कहते हैं, यानी उल्टा, यानी कि नया पुराना, एंटोनिम ठीक है, अल्फाज एंटोनिम, मुतजाद इस तरह, हाँ, अल्फाज मुतजाद, बिल्कुल, ठीक है। नया पुराना, ठीक है। प्यारा कोजा यानी कि क्या उसको कहते हैं, बदसूरत। उसी तरह ये आपने जो है ना इसको आपको आनी चाहिए, ठीक है। नकल शक्ल ना किया करो, हाँ, अगर किसी चीज की समझ नहीं, कोई नया लफ्ज है तो डिक्स.cc आपको बताई थी डिक्शनरी, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज आपने करनी है, उबुम आसवुल्फ, ठीक है। अच्छा जी, एक और ड्राइसन आपने करनी है। ये क्या लिखा हुआ है? बिल्डन सी दैट्से मिट एडजेक्टिवन aus übung आसवुल्फ, एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव है ना, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं जो आपकी क्या उसको बोलते हैं उर्दू में एडजेक्टिव को? सिर्फ सिर्फ सिफ्त, हाँ, सिर्फ सिफ्त यानी कि अच्छा बुरा, जो रखी ठीक जाती है, है। काला, सफेद, ठीक है, महंगा, सस्ता, बूढ़ा, जवान, मतलब ये सारी सिफ्तें हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव ही हैं, सही है। वो कह रहा है कि ये जो एडजेक्टिव हमने आपने A12 में पढ़े हैं ना, आसवुल्फ में, उसके साथ आपने एक्सरसाइज ये करनी है, ठीक है। जुमले बनाने हैं आपने, जिस तरह एक एग्जांपल है कॉफी मशीन, ठीक है। वो कह रहा है कि दी कॉफी मशीन इज nicht alt, ठीक है, कॉफी मशीन पुरानी नहीं है। उसका उल्ट फिर क्या होगा? कॉफी मशीन नवी है, तो ऐसी आईने नोए कॉफी मशीन है, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है। एक मतलब बताना है कि ये घड़ी पुरानी है, फिर लिखना है, नहीं लिखना है पुरानी नहीं है, फिर आगे की लिखो ये नई है, ठीक है। ये पिक्चर जो है ना प्यारी है, और ये कोजी नहीं है, मतलब इस तरह करके आपने जुमले बनाने हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है? जी 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 भाई, कैसा ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतने काफ़ी है। ये जो आगे ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो वर्ब पढ़ी है आपने उसको याद करें, और कोशिश करें जो गिनती है उसकी आपकी, मैंने देखा है कि वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल, ये भी करें, ठीक है। बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और